दोस्तों टाटा ने नेक्सॉन ईवी मैक्स लॉन्च कर दी है बेटर रेंज के साथ। नेक्सॉन ईवी का ये अपग्रेड वर्जन है। वैसे इंडिया में नेक्सॉन ईवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या ये कहें तो नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक नेक्सॉन ईवी और ईवी मैक्स में बेसिक डिफरेंस अभी तक समझ में नहीं आया। इसीलिए आज हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं ताकि जिसे देखने के बाद आप इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ सकें, या ये कहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों के बीच का जो अंतर है यानी कि डिफरेंस है वो आप बेसिकली समझ पाएंगे कि एक्चुअली में इनमें डिफरेंस क्या है पुरानी ईवी में और नई ईवी में। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। अगर हम फ्रंट को एकदम गौर से देखें एकदम क्लीन तरीके से तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्रंट में इसमें कोई भी बड़े चेंजेस नहीं किए गए। जैसी पुरानी ईवी थी वैसी नई ईवी मैक्स है। और अब इसी के साथ चलते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल पर। अगर डायमेंशन वाइज अगर आप इसे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, क्योंकि एक्चुअली में इसमें चेंजेस किए ही नहीं है, क्योंकि मेन मकसद इसका कुछ और था, ना कि डिज़ाइन चेंज करना। लेकिन इसके अलॉय व्हील चेंज किए गए हैं। अगर आप इसके पुराने अलॉय व्हील देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे, लेकिन अब अगर आप नए अलॉय व्हील देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें डुअल टोन फेस आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम इसके चारों व्हील्स में देखें तो अब जो नई ईवी मैक्स है उसमें चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, जो कि पहले फ्रंट में डिस्क आती थी और बैक में ड्रम आती थी, लेकिन अब चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। अब इसी के साथ हम चलते हैं इसके बैक साइड में। तो जैसे कि फ्रंट था और वैसा ही बैक है, यहाँ भी सारा का सारा मामला सेम ही है। यहाँ भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस पीछे जिप्ट्रॉन की बैचिंग और एक छोटी सी ईवी की बैचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ऑल ओवर जो चीज़ें पहले थी वही अब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो पहले जो ऑफर किया गया था अब ऑलमोस्ट वही है। पहले 350 लीटर का हमें मिलता था और अब भी 350 लीटर का बूट स्पेस हमें मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये सेम ही है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा इधर उधर मामला है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस पहले जो मिलता था उससे करीबन 2 से 3 आपको कम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बैटरी पैक है वो थोड़ा सा बड़ा है पहले के मुकाबले, इसीलिए हो सकता है कि आपको 2-3 वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका देखने को नहीं मिलेगा कुछ ज़्यादा, बट हाँ अगर आप बिल्कुल उसे एकदम क्लियर तरीके से देखोगे तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि हाँ कुछ थोड़ा सा बहुत फ़र्क है। लेकिन इसमें जो मेन चेंजेस किए गए हैं अब बात करते हैं उनके बारे में। पहले जो उसका बैटरी पैक हमें मिलता था वो मिलता था 30 किलोवाट का, लेकिन अब मिलता है 40 किलोवाट, यानी कि करीबन करीबन 33% का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और जब जाहिर सी बात है बैटरी बड़ी है तो रेंज भी बढ़ेगी। तो पहले जो रेंज मिलती थी वो थी 312 किलोमीटर, जो कि कंपनी क्लेम करती थी, और जो अब रेंज मिल रही है वो है 437 किलोमीटर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो पुरानी ईवी थी वो 180 से 250 किलोमीटर के बीच चलती थी, बट अब इसकी रेंज जब बढ़ गई है तो डिफरेंस तो आपको खैर मिलेगा ही। जो अब इसकी रेंज होगी वो उम्मीद लगाई जा रही है कि करीबन करीबन 280 से 340 किलोमीटर के बीच में ये वेरी करेगी। और अगर हम इसके पावर की बात करें तो पहले जो आपको पावर मिलती थी वो मिलती थी 129 PS और 245 Nm की पावर, लेकिन अब मिलती है 143 की आपको पावर मिलती है। और कंपनी क्लेम कहती है कि ये 0 to 100 9 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। नई ईवी मैक्स में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, पहला XZ प्लस और दूसरा XZ प्लस लग्जरी। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो XZ प्लस लग्जरी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी फ्रंट में, बैक में नहीं। साथ ही साथ आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिरर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एयर प्यूरीफाई, यानी कि जो आपकी गाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपके मीटर पे शो होता रहेगा। साथ के साथ इंटीरियर में भी आपको प्रीमियम लेदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ XZ प्लस लग्जरी में है। अगर नॉर्मल XZ में तो ये चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेंगी। यानी कि अगर हम उसमें XZ प्लस की बात करें तो उसमें सिर्फ नॉर्मल फैब्रिक का यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रीमियम लेदर, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन उस हिसाब से इसका प्राइस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बाकी की चीज़ें हैं डायमेंशन, स्टीयरिंग, कंट्रोल्स, ब्रेक्स, सस्पेंशन, व्हील साइज, वारंटी, एक्सटीरियर, इंफोटेनमेंट सिस्टम या क्लस्टर, या हम क्या डिस्प्ले भी कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। साथ के साथ सेफ्टी फीचर्स और स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स भी आपको दोनों ही वेरिएंट में सेम ही मिलेंगे, यानी कि इनमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। अगर हम इसके बड़े चेंजेस की बात करें, वैसे बड़े चेंजेस तो मुझे सबसे, अगर दूर से देखोगे ना आप, एक साइड में अगर पुरानी ईवी खड़ी है दूसरी साइड में
नई ईवी खड़ी है, तो उनमें डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, वो आपको देखने में बिल्कुल सेम ही लगेंगी। लेकिन हाँ, जब चलने की बारी आएगी तो आपको रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। और इसमें साथ के साथ आपको 3 चार्जर देखने को मिल जाएंगे। जो पहला चार्जर है वो है 3.3 किलोवाट, जो कि गाड़ी को करीबन करीबन 15 घंटों में चार्ज करता है, और जो कि इस कार के साथ में आपको मिलेगा। बाकी जो दूसरा चार्जर है वो है 7.2 किलोवाट, जो कि गाड़ी को करीबन 6 से 7 घंटे में पूरा चार्ज करेगा। और तीसरा चार्जर है 50 किलोवाट डीसी, जो कि गाड़ी को 1 से सवा घंटे में फुल चार्ज करेगा। बाकी जो सारे फीचर्स हैं, यानी कि जो फास्ट चार्जिंग है, ये सब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इन सभी चीज़ों के, तभी आपको मिलेगी। बाकी अगर नॉर्मल आप एक्सेल इसका प्लस लेते हैं तो उसमें एक नॉर्मल चार्जर आएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो खैर सेम रहेंगी। बाकी दोनों ईवी में सिर्फ रेंज, बैटरी, पावर, इंटीरियर और अलॉय व्हील्स में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। और हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो भाई जो इसकी रेंज है, ओरिजिनल रेंज, वो तभी पता चलेगी जब लोग इसको रियल कंडीशंस में यूज़ करेंगे। कंपनी कहे तो ये 437 किलोमीटर, लेकिन उसके बावजूद मैंने जैसे बताया कि इसकी रेंज आपको 280 से 340 के बीच में वेरी करेगी, लेकिन उसके बावजूद जब लोग इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे, कंडीशंस में यूज़ करेंगे, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में। वैसे इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो इसकी IP रेटिंग 67 के अंडर इसकी बैटरी आती है, यानी कि स्प्लैश प्रूफ, वाटर प्रूफ थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब ये रियल लाइफ में चलेगी तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि इसमें ये कहाँ पर ठहरती है और ये इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, और साथ के साथ एक चीज़ और बता दूं, इंटीरियर में जो इसका गियर नॉब है, वैसे इसमें गियर नहीं आती, लेकिन जो इसका गियर शिफ्ट नॉब है, जहाँ से आप इसे ड्राइव मोड चेंज करते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपकी बार चेंज किया गया है ताकि वो एक प्रीमियम फील दे आपको। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अब आप ही डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।